भैया का वीडियो आया है कि क्या किसी से सवाल पूछना गलत बात है। जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ, चाहे वो भुट्टो हो या फिर लप्पी हो, तो मेरे अंदर से सवाल का कीड़ा बलबला जाता है और मैं पूछने लगता हूँ। जब मैं किट्टो के साथ अच्छे से रहता हूँ तो आप लोग मेरा रिश्ता उससे जोड़ने लगते हैं, और जब मैं उससे सवाल पूछता हूँ, जब मुझसे मेरा मतलब कि झगड़ा होता है तो भी आप लोग मतलब बोलना शुरू कर देते हैं। तो आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? कब मैं अच्छे से रहती हूँ तो भी आप लोग को प्रॉब्लम, किट्टो के साथ मेरा झगड़ा होता है तब भी आपको प्रॉब्लम। मैं किट्टो से सवाल पूछता हूँ, ये गलत है? मतलब कि भुट्टो रानी से मेरा सवाल पूछना कहाँ तक गलत है? लप्पू भैया का ये कहना है कि मैं भुट्टो रानी से सवाल पूछ रहा था, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? हाँ, भले ही मैं इरिटेट कर रहा था तो ये गलत है। मतलब भैया को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम भुट्टो को इरिटेट कर रहे थे, यानी भैया ने एक्सेप्ट किया कि ये भुट्टो को जानबूझ के इरिटेट कर रहे थे। भैया का कहना है कि भाई हम उसको मतलब उससे सवाल पूछ रहे थे, हम उसको इरिटेट कर रहे थे तो वो भी मुझे इरिटेट कर रही थी। हम मुझसे झगड़ा किए तो वो भी मुझसे झगड़ा की। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि भैया को भुट्टो इरिटेट कैसे कर रही थी, क्योंकि भैया बार बार उससे सवाल पूछ रहे थे और भुट्टो इरिटेट हो के जवाब दे रही थी। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो मुबारक हो, लप्पू भैया का वीडियो आ गया है, लप्पू भैया का सफाईनामा। जो लप्पू भैया की बीबी की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, इनकी बीबी को ड्रेस को लेकर ट्रोलिंग हुई, इनकी बीबी के अंडर आर्म्स को लेकर ट्रोलिंग हुई, इनकी बीबी के कलर को लेकर ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, इनकी बीबी के मतलब कपड़ों को लेके ट्रोलिंग हो रही है। लेकिन लप्पू भैया लप्पी भौजी के लिए एक बार भी नहीं आए उस मैटर में सफाई देने। लेकिन लप्पू भैया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर कौन था? तो भुट्टो रानी। मतलब भुट्टो रानी के बारे में लोग जो बात कर रहा है कि भुट्टो रानी ट्रिप पे मुंह क्यों सुजाई हुई थी, भुट्टो रानी को लप्पू इरिटेट कर रहा था, भुट्टो रानी और लप्पू में झगड़ा हुआ है, इस चीज़ पे भैया सफाई देने हैं। आप सोच सकते हैं कि इनकी लप्पी भौजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए कौन है? मतलब इनकी बीवी के ड्रेस को लेकर लोग पता नहीं नचनिया, बार डांसर, तो धंधे वाली लग रही है, मतलब पता नहीं कितना कुछ बोला गया। इनकी बीवी के कलर को लेकर मतलब सोशल मीडिया पे पता नहीं कितने कमेंट्स आ रहे हैं। इनकी बीवी के ड्रिंक करने को लेके, नशा को लेके, उड़ता पंजाब, सफ़ेद पाउडर, मतलब पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। लेकिन लप्पू भैया उस चीज़ पे एक बार भी मतलब कि नहीं आए। इनकी बीवी के मतलब ड्रेसिंग सेंस पे लोग कह रहा था कि भाई भुट्टो की नौकरानी लग रही है, भुट्टो की काम वाली लग रही है। इनकी बीवी के ड्रेस मतलब एक भी फिटिंग के नहीं हो रहे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि लप्पी के बारे में बोला गया है। लेकिन भैया को उसके बारे में एक रत्ती भर मतलब याद नहीं आया। लेकिन भैया किस पे सफाई देने आए हैं? भूमित भुट्टो पे। भैया कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे एक दो लोग हैं जो हमारे और भूमित भुट्टो में लड़ाई लगवाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम चारों कैसे खुश हैं, एक साथ हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली है। तो सबसे पहली बात कि भाई जहां भैया आपको मतलब 10 लाख 1 मिलियन लोग आपको देखते हैं, 1 मिलियन लोग में अगर 2 लोग ऐसा चाह भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 2 लोगों की वजह से आपके झगड़े होंगे। और रही बात कि अगर भुट्टो आपकी फैमिली है तो मुझे लग रहा है कि फिर लोगों की बातों से आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए था। जो आज आप भुट्टो रानी को लेके भुट्टो रानी के लिए सफाई देने आए, उस चीज़ के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि 2 लोगों की बातों से आपको इतना फ़र्क पड़ा कि आप मतलब गोवा वाले ट्रिप से आने के बाद आते आते आप सफाई देने बैठ गए। मतलब सोचिए कि भैया जो है कितना बेचैनी है भैया को भुट्टो रानी को लेके कि भुट्टो की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। भैया जो है मतलब भुट्टो की ट्रोलिंग से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि भाई ये सफाई देने आए हैं कि ऐसा आप लोग मत बोले। मतलब जो लोग भी इस तरह की बातें भुट्टो को लेकर बोल रहा है, मत बोलिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग को ये लगता है कि आज भी ये इंसान अपनी बीवी के लिए लॉयल है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता है कि ये इंसान अपनी बीवी के लिए लॉयल है। मतलब ये अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लिया, ये स्टैंड किसके लिए लेने आता है? भुट्टो रानी के लिए। भाई भुट्टो रानी के लिए जो कुछ भी बोला जा रहा है, उनके लिए स्टैंड लेने के लिए उनके राजा जी हैं। फिर भैया को उनके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया कह रहे हैं कि हम परिवार हैं, कोई कुछ भी कितना भी कर लेगा लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि हम परिवार हैं। तो जब आप परिवार हैं तो फिर आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर बाहर वाले की बातों से आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है?
क्योंकि परिवार में आपको पता है कि परिवार वो होता है जिनको मतलब कि कुछ भी हो जाए वो बाहर वाले के कहने से मतलब उनकी लड़ाइयाँ नहीं होती है। मतलब आपके रिश्ते अगर इतने मजबूत हैं तो फिर आप दो लोगों के, बाहर वाले के लोगों के बोलने से आपको क्यों डर लग रहा है? क्यों आप सफाई देने आए हैं कि भाई इस तरह की बातें आप लोग ना करें? और अगर दो लोग बातें कर रहे हैं तो फिर दो लोगों के बातों से मुझे नहीं लगता है कि आपको फर्क पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि भैया कह रहे हैं कि भाई मेरा आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे सवाल करता हूँ, मुझे सवाल करने का आदत है, मैं हमेशा सवाल करते रहता हूँ। क्योंकि भैया जो है ना टीचर हैं, इनको सवाल करने की बहुत आदत है। लेकिन भैया अगर आपको इतने सवाल करने की आदत है तो आप स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों से सवाल कीजिए। सवाल करना खराब नहीं है, सवाल आप उस इंसान से कर रहे हो जिस इंसान को आपको पता है कि इसको नहीं पता है और उससे आप बार बार सवाल कर रहे हो, या और क्योंकि आपको पता है कि ये जवाब नहीं देगा तो इसको सवाल करना नहीं, इसको जलील करना बोलते हैं। कि स्कूल में अगर किसी भी बच्चे को, जब टीचर को पता होता है कि ये बच्चा काफ़ी वीक है और उस बच्चे को जब उसको पनिशमेंट देना होता है तो वो टीचर क्या करता है कि वो हार्ड सवाल उस बच्चे से पूछता है, क्योंकि उस टीचर को पता है कि ये बच्चा काफ़ी वीक है, इसको इस चीज़ का आंसर नहीं पता है। लेकिन उस बच्चे पे उस टीचर को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है, उस बच्चे को, टीचर को पूरे क्लास में जलील करना होता है। और यही कारण है कि वो जो टीचर है ना उस बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। और कहीं ना कहीं ये पब्लिक जो है ये इस चीज़ को मतलब कि देखी कि भाई भुट्टो को, आपको पता है कि भुट्टो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, भुट्टो को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी आप भुट्टो से इस तरह का सवाल पूछ रहे थे। और रही बात कि पब्लिक के दो लोग जो इरिटेट हो रहे थे, तो ये दो लोग इरिटेट नहीं हो रहे थे, भुट्टो इरिटेट हो रही थी, भुट्टो के राजा जी इरिटेट हो रहे थे। यहाँ तक कि भुट्टो और भुट्टो के राजा जी इतने इरिटेट हो चुके थे कि भुट्टो के राजा जी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि भाई तुम इनसे बात मत करो, इनके सवालों का तुम जवाब मत देना। और ये चीज़ प्रॉपर वीडियो में है। फिर भी भैया को मतलब बाहर के लोगों का कंधे पे बंदूक मतलब लगा के चढ़ाने आए हैं भैया, क्योंकि भैया को आदत है, भैया को हमेशा आदत है अपनी गलती का भी ठिकरा जो है ये कभी रिएक्शन वाले पे फोड़ेंगे, कभी ऑडियंस पे फोड़ेंगे। इनकी खुद की ऑडियंस इनको लथार लगा रही है, मतलब इनकी खुद की ऑडियंस इनको सच का आईना दिखा रही है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों उसको बार बार इरिटेट कर रहे हो। भुट्टो के जो मतलब सब्सक्राइबर है वो इनको गाली दे रहे हैं कि ये जानबूझ के भुट्टो को मतलब ट्रोल करवाना चाह रहा है, क्योंकि अपनी बीवी को ट्रोल करवाता है, अब अपनी बीवी के साथ साथ ये भुट्टो को भी ट्रोल करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया जो है आज जो सफाई दे रहे हैं वो कतई मतलब कि क्या बोले, वो जेन्युइन नहीं लग रहा है। भैया कह रहे हैं कि भाई आप लोग कुछ भी करोगे, हम लोग मतलब अलग होने वाले नहीं हैं, हम लोग जो हैं एक परिवार हैं और आप लोग के कहने से हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। सबको पता है कि भाई आपका रिश्ता किसी के कहने से नहीं टूटेगा, आपका रिश्ता आपकी वजह से टूटेगा। जब आप चाहेंगे, जब आपको डिफेंडर लेना होगा, जब आपको कोई नया प्लान करेंगे कि आपको कोई चीज़ अपना ड्रीम फुलफिल करना होगा, तब ये रिश्ता टूटेगा। क्योंकि जगत दीदी के समय में भी बहुत लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगाए थे, जिसको ऐसा लग रहा था कि आपके और जगत दीदी के कुछ बीच में कुछ है, उन सारे लोगों ने आपकी बीवी तक ये बातें पहुंचाई थी। ये मतलब आपके यूट्यूब मतलब क्रिएटर फ्रेंड के बीच ये एक बहुत बड़ा ये था कि भाई ये जो लप्पू भैया हैं इनके और जगत दीदी में कुछ चल रहा है। लेकिन उस समय तक भी किसी की आंखें नहीं खुली थी। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार के लोगों के आंखों पे पट्टी डाल के रखे थे, और जो लोग मतलब आपके क्रिएटर फ्रेंड जो ये बातें करते थे आप उनसे रिश्ता तोड़ लिए थे। तो सेम उसी तरह से आपको दो लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा और दो लोगों की वजह से आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये रिश्ता आपको तोड़ना नहीं है। और रही बात भुट्टो रानी के तरफ से, तो भुट्टो रानी भी मतलब उनके साथ अगर उनको इरिटेट कोई कर रहा था या फिर वो इरिटेट हो रही थी तो ब्लॉग में बता रही थी, मुंह सुजाई हुई थी, लेकिन साफ साफ शब्दों में नहीं बताई कि आखिर उनको मतलब आपके वजह से ऐसा इतना कुछ वो मुंह सुजा के घूम रही है। तो भाई पब्लिक तो सवाल पूछेगी ना, और अगर वो इरिटेट नहीं हुई थी, अगर आपकी बातों से इरिटेट नहीं हुई थी तो आपसे वो बात क्यों नहीं कर रही थी? क्यों आपके जो पहले वाले आपके वीडियोज आप लोग जो दिखाते थे उस तरह का आपका रिश्ता क्यों नहीं दिखा? क्यों गोवा से आते हुए समय से लेके बेंगलोर से लेके दिल्ली तक भुट्टो रानी आपसे बात तक नहीं की? क्यों आते समय का वीडियो आप नहीं अपलोड किए कि भाई भुट्टो कैसे आपकी विदाई की, कैसे आप गले मिल के आए? ये सारी चीज़ें आप क्यों नहीं दिखाए? तो भाई पब्लिक जो है ना भैया वो सब देखती है, उसको सब समझ में आता है। और बाकी जो भूमित हैं वो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उनको भी व्यूज़ का चक्कर है, सबको व्यूज़ का चक्कर है।
दोनों आप क्रिएटर हैं, आप दोनों को डॉलर का चक्कर है और आप लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप लड़े तो आपकी फजीहत और वो लड़े तो उनकी फजीहत। तो इसीलिए आप लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लिए कि भाई चलो कोई बात नहीं, चलो गलती हुई, हम सॉरी, और चलो आगे से ऐसा नहीं होगा। आपने भी उनके साथ जो है कंप्रोमाइज कर लिया, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको भी सारे रिश्ते आपके जितने आपके पास थे, आपके क्रिएटर मित्र, सबसे आपके रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अब एक बचे हुए भूमित भुट्टो, अगर उनसे भी आप झगड़ा कर लोगे तो शायद सोशल मीडिया पे आपका जो है थू थू हो जाएगा। और भूमित भुट्टो भी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी आपसे बेनिफिट है। तो ये जो सफाई देने आए हैं भैया, थोड़ा अपनी बीवी के भी ट्रोलिंग पे प्रकाश डाल लीजिएगा, क्योंकि आपकी बीवी के बारे में भी बहुत कुछ बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे। क्यों सोशल मीडिया पे आपने बस भूमित भुट्टो वाले के बारे में क्या बोला जा रहा है ये पढ़े हैं, अपनी बीवी के बारे में, आपकी बीवी के बारे में क्या बोला जा रहा है ये नहीं ध्यान दिए आप? तो थोड़ा उस पर भी मतलब कि प्रकाश डालिएगा। तो चलिए अब कुछ कमेंट पढ़ते हैं, इनको बहुत कमेंट आए हैं। इनको कमेंट आया है, ये भैया लिखे हैं कि भाई घुट घुट के बर्दाश्त कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये लिखे हैं कि सॉरी, मतलब कि भूमित भुट्टो बहुत दिनों से घुट घुट के बर्दाश्त कर रहा था, ठीक है। ये सॉरी बोले हैं उन लोगों से कि बहुत दिनों से घुट घुट के बर्दाश्त कर रहा था, मतलब उनके बिहेव से इतने दुखी हैं कि भाई ये बहुत दिन से घुट घुट के उनकी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे। उसके बाद ये बोले हैं, इनको कमेंट आया है, लग रहा है कि ये फिर से लप्पी को गुमराह कर रहा है। बेटा एक ही बात को कहते हैं, तुम्हें हर रिश्ते की एक लिमिट बना कर रखो करो, मजाक करना बुरी बात नहीं है। अगर सामने वाला इरिटेट हो रहा है सच में तो लग रहा है तो चुप हो जाओ, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। आप रिश्ते पर ध्यान दो, अपनी वाइफ से मजाक करो, बस खुश रहो। सही बात है, आपके पास आपकी वाइफ है भाई, आप उनके साथ खुश रहिए। भुट्टो तो मुंह देखकर हम ऐसा बोल रहे थे, इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो बोल रहे हैं कि हम जो भुट्टो सड़ा हुआ मुंह बनाई हुई थी उसको देख के हम लोग ऐसा बोल रहे थे। उसके बाद है लप्पी की बातें सो के, बहुत प्यारी लड़की है, ठीक है। अपनी पत्नी के लिए काफ़ी स्टैंड, लोग जीवन भर उसका ट्रोल करवाते रहेंगे, जीवन भर उसको अपना यह करवाते रहेगा, यही पति का फर्ज है। और इस पर 13 लाइक है और 2 मतलब जो है कमेंट आए हैं। उसके बाद इनको आया है कि भाई ये है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं आप दोनों खुश रहो, पर भुट्टो मुंह बनाकर थी, उसको नहीं पसंद नहीं था तो नहीं जाना चाहिए। आगे से आप अकेले लप्पी के साथ जाइएगा, आपको ब्लॉग देखना अच्छा लगेगा। ये इनके सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद है भैया, उसके बाद है लप्पी की बात सुन के हंसी आ गई। उसके बाद है अरे कोई नहीं, इतना चलता है। उसके बाद है तुम्हारे सवाल पूछने से इरिटेटिंग लग रहा है, इसीलिए गलत है। भुट्टो ने सारा ट्रिप खराब किया है, क्या कोई क्वेश्चन किया तो? उसके बाद है लप्पू भाई, अगर कोई बात हुई थी तो दोस्तों में उतना हंसी मजाक चलता है, सब कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, किसी के कहने का कोई सफाई। उसके बाद है कि भाई लप्पी की किस क्लास लगा दी है, सही है। उसके बाद है आप भुट्टो के लिए तो सफाई देने आ गए हो, लप्पी के लिए एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई है आपने। उसके बाद है डियर, आप जब भी बोलते हो कल से 4 ब्लॉग आया है, कुछ नाराज लगते हैं। उसके बाद है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए हो, खुश रहो। उसके बाद है तुम इतना पढ़ते लिखते बनते हो तो पहले अपनी वाइफ के लिए स्टैंड कर लो। कोई कुछ भी बोल कर चला जाता है, उससे तो तुम एक्शन ले लो अपनी वाइफ के लिए। सही बात है, जब आप रोज आते हैं कि एक्शन लेने, आज आप भुट्टो के लिए बोले, अपनी वाइफ के लिए बोलना चाहिए था। उसके बाद है भैया आप अपने हिसाब से रहो। उसके बाद है अपने बारे में सोचो, लप्पी के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। उसके बाद है कि भाई सफाई मत दो। उसके बाद है मतलब बहुत सारे जो है ना इनको कमेंट्स इसी तरह से आ रहे हैं कि भाई अपनी बीवी के लिए बोलो ना, अपनी बीवी के साथ खुश रहो, क्यों दूसरी औरतों के पीछे पीछे घूमते हो, क्यों उसके पूछ बन के घूमने गए थे, क्यों उसको बार बार तुम इरिटेट कर रहे थे। लेकिन भैया तो है थक, ये तो कभी भी लप्पी के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि लप्पी का ट्रोलिंग अगर बंद हो जाएगा तो भैया का धंधा बंद हो जाएगा। भैया का ये जो कमाई का जरिया लप्पी का ट्रोलिंग ही है, वो भैया कैसे बंद करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।